मानवाधिकार संगठन वृद्धा आश्रम में वस्त्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन। ब्यूरो रिपोर्ट विजय तनहा, जनपद शाहजहांपुर पुवाया। मानवाधिकार संगठन द्वारा निकट विनोबा सेवा आश्रम बनतारा के वृद्धा आश्रम में वस्त्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वृद्धजन सेवा आश्रम वृद्धा आश्रम में मानवाधिकार संगठन के पदाधिकारियों द्वारा 52 पुरुष एवं 40 महिलाओं को वस्त्र एवं फल वितरित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुत ही भावुक पल तब महसूस हुआ जब वस्त्र वितरण पश्चात महिलाओं एवं वृद्ध पुरुषों ने मानवाधिकार संगठन के पदाधिकारियों को गले लगाते हुए, सिर पर हाथ रखकर, आंखों से आंसू बहाते हुए पूरे परिवार के लिए स्वस्थ जीवन एवं दीर्घ जीवन का शुभाशीष दिया। इस अवसर पर शिवा शुक्ला, उमेश कुमार शर्मा, प्रोफेसर राम बाबू, विजय तनहा, रोहित शर्मा, ईश्वर चंद वर्मा, सुनील कुमार श्रीवास्तव, अखिलेश श्रीवास्तव, अंकित कुशवाहा, मधु श्रीवास्तव, नलिनी ओमर, नीति सक्सेना, एड श्रेया सक्सेना, रीतु श्रीवास्तव, गीता गुप्ता, रेणु गुप्ता व क्रांत सिंह आदि लोग मौजूद रहे। सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि इन लोगों के बीच में आज हम लोग आए हैं इनका उत्साह बढ़ाने के लिए। लेकिन ये बहुत ही दुखद है कि इनको अपना परिवार छोड़कर, अपना घर छोड़कर यहाँ आश्रम में शरण लेनी पड़ी। ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब नई जनरेशन जो है वो हमारे बुजुर्गों को स्वीकार नहीं करती है। शायद ये जनरेशन गैप है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ, अपना जीवन तक कुर्बान कर देते हैं, उन बच्चों को अपने माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हम इन बुजुर्गों को भी एक संदेश देना चाहेंगे, जो अपने जीवन की पूरी कमाई अपने बच्चों के सपने पूरे करने में लगा देते हैं, उनको कुछ अपने जीवन की धनराशि को अपने लिए ज़रूर बचाना चाहिए, जिससे कि बुढ़ापे में उन्हें किसी की मोहताजी ना देखनी पड़े। अपने लिए भी वो सोचें और जिएं। उन्होंने पूरा जीवन बच्चों के लिए लगा दिया है, अपने लिए कुछ नहीं पाया, लेकिन अपना बुढ़ापा जो है वो अच्छे से बिताएं। इसके लिए अपनी पूंजी अपने लिए थोड़ी सी ज़रूर बचा कर रखें कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ये हमारे साथ में हैं जनपद शाहजहांपुर की वरिष्ठ अधिवक्ता नीति सक्सेना जी। आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? आज हम यहाँ आए, एक तरह से हमें बड़ा तकलीफ़ हुई कि आजकल के हमारे बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को, जो माँ बाप इतना पाल पोस के बच्चों को बड़ा करते हैं, बच्चों का फ़र्ज़ है कि उनकी जिम्मेदारियाँ निभाएं, लेकिन वो बच्चे ऐसे छोड़ देते हैं माँ बाप को कि शायद नहीं लगता है कि जो हम खुद इस एज पर आएंगे तो हमें लगता है शायद कल को हम भी अपने लिए इतने सेल्फिश हो जाएं कि हम अपने लिए इतना बचा के रखें, अगर बच्चे हमें बाहर करते हैं तो हम अपना कर सकें। आज इन लोगों को देख के हमें बड़ी तकलीफ़ हुई और शायद हम अपने बच्चों से कहना चाहते हैं कि माँ बाप को एक सुरक्षा दें और एक सम्मान दें, ताकि जो है हमें ऐसे वृद्धाश्रम ना देखने पड़े। शायद हमारे संस्कारों में ही कमी है, लेकिन हम उन माँ बाप से भी कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को इतने संस्कार दें ताकि हमें कोई भी ऐसे वृद्धाश्रम में ना जाना पड़े और ना देखना पड़े। आज आपने वृद्धाश्रम में जो भी वस्त्र वितरित किए हैं, इसे आप कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले बात तो यहाँ पे जितने भी माता और हमारे पितृ लोग हैं, शब्द नहीं है कि पितृ पक्ष में आके जिनके मरने के बाद हम लोग कौओं को, गायों को, कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, कि हम जीवित माँ बाप की नहीं सेवा कर सकते। बहुत तकलीफ हुई। हम कहते थे अमेरिका में वृद्धाश्रम बने, हम कहते हैं हमारा भारत कितना अच्छा है कि हमारे यहाँ माँ बाप की सेवा होती है। यहाँ भी देखा, एहसास हुआ कि कहीं हम भी पाश्चात्य सभ्यता में चले गए क्या? क्या हम अमेरिका में रहते हैं? क्या हम भारत में नहीं पैदा हुए? क्या हम ऋषि मुनियों की संतान नहीं है? क्या हम कहीं और किसी दूसरे ग्रह से आ गए? बहुत तकलीफ है जिसको हम बयान नहीं कर सकते। हम तो यही चाहेंगे, जो नए हमारी पीढ़ी आ रही है, हम चाहेंगे कि वो लोग अपने माँ बाप को दें,
गणेश जी ने किसी की पूजा नहीं की थी, सिर्फ शंकर पार्वती जी के साथ चक्कर लगाए थे और उन्हें देवों को देव महादेव ने प्रथम पूज्य माना। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सुबह मामा के चरण नहीं छू सकते तो एक प्रणाम कर सकते हैं, बहुत कुछ नहीं दे सकते, 2 बोली मीठे बोल बोल सकते हैं उनसे। नहीं बहुत समय इन्हें हमसे चाहिए, इन्हें हमसे सिर्फ 2 मीठे बोल चाहिए, इन्हें कपड़े नहीं चाहिए, इन्हें खाना नहीं चाहिए, सिर्फ हमारा थोड़ा सा 2 मिनट का समय चाहिए। 10 बच्चों को एक माँ बाप पालता है, एक माँ बाप को 10 बच्चे मिलके नहीं पाल ले तो ये बहुत गलत है। हम तो चाहेंगे ऐसे आश्रम भैया ने खोला, उसके लिए तो भैया का तहे दिल से शुक्रिया कि ऐसी हमारी माताओं और बहनों को जगह मिल रही। लेकिन बड़ी शर्मनाक है कि हमारे भारत में जहाँ पे लोग बाहर से आके मिसालें दिया करते थे कि यहाँ पे पहले माता पिता का पहले खिलाते हैं उसके बाद खुद करते हैं, लेकिन आज देख के दुर्दशा देख के बहुत ही तकलीफ है। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम शिवराज है। हाँ, तो आप यहाँ वृद्धा आश्रम में है कि आपकी कोई संतान नहीं है? हमारे संतान नहीं, कोई लड़की नहीं है, शादी हो तो। हाँ तो लड़की है? हाँ, तो जमीन कितनी है आपके पास? हमारे जमीन 3 बीघा 3 वर्ष पहले बिकवाई लोग वहाँ सब शादी करी। हमारे तो कुछ नहीं दो किसने बिकवा ली जमीन? बिकवाई दमाद ने। हाँ दामाद ने जमीन बिकवाई है? हाँ, अब क्या कह रहे हैं वो? अब का कहीं कुछ ना आपको रखना नहीं चाहते हैं? ना है। क्यों? हमें सुनने बोली कि हम दमाद ने कही हुई कि हम खुद ही भजाई देते, चले आए। किसने कहा? दमाद ने। दामाद कहाँ रहता है आपका? लाताराम। ये कहाँ पे है? वही के बच्चे भाई ने कही मंजिले पड़े कि हम 50 जो तो हमारी सारे भजाई बोही हैं। आपके लिए? हाँ, हमारी लड़की ने कही बाप हमारो तुम कौन ऊपर है कि मैंने कही दे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्रह्मदेव है। ये जो व्यवस्था चला रहे हैं, व्यवस्था का नाम क्या है? इसका नाम वृद्धाश्रम है जो बनतारा जिला शाहजहाँपुर में संस्था दीपजन कल्याण समिति बरेली की इससे संचालित है। ये कब से संचालित है? ये 2 अप्रैल 2017 से। 2017 से जी। इसमें यहाँ पे कितने लोग होंगे? यहाँ पे जो पंजीकृत हैं वो 112 लोग हैं और इस वक्त मौजूदा हालत में 90 लोग हैं। किस कैटेगरी के लोग यहाँ पे आते हैं? यहाँ पे ज़्यादातर असहाय ही लोग रहते हैं। कुछ जैसे किसी परिवार में कोई मान लिया वृद्ध या कोई माता पिता को भरण पोषण नहीं कराता, वो बच्चा रोटी नहीं देता है, खाना नहीं देता है, बहू मारती हैं, प्रताड़ित करती हैं, ऐसे लोग हमारे यहाँ रहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं और मान लिया जैसे 1-8 बीघा ज़मीन भी थी तो उनका ऐसा हुआ कि उनकी ज़मीन वो अपने दारू वारू में पी गए या अपने बच्चों ने छीन ली, भतीजों ने छीन ली, तो इस तरीके के लोग भी हमारे यहाँ। मुझे कुछ जानकारी मिली है यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो पेंशन भी पा रहे हैं और वो यहाँ पे मौजूद हैं। हाँ, पेंशनर भी हैं, एक सरकारी डिपार्टमेंट से भी हैं जो पेंशनर पा रहे हैं। उसमें ऐसा है कि वो दोनों आँखों से ब्लाइंड है, उनकी शादी नहीं हुई है, उनके जो बच्चों ने जो भाइयों ने हैं उनको रखने से असमर्थ हैं, वो रखने के लिए इच्छुक नहीं है, वो ना उनकी बहुएँ रखने के लिए इच्छुक हैं। बात की जाए अगर यहाँ पर तो जोड़े के रूप में कितने लोग रह रहे हैं? जोड़े के रूप में इस वक्त 7 पेयर हैं हमारे पास। 7 लोग। क्या जानकारी है उनके नाम वगैरह की आपको? हाँ, राम बेटी, भीकमलाल, गिरधारी, सुंदरी और क्या कहते हैं पुत्तूलाल, लौंगश्री और क्या कहते हैं प्रेमा देवी और रामकिशन और क्या कहते हैं 4-5 और एक आध। कहाँ के लोग यहाँ पे हैं? ये देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जो आश्रम हमारा है वो 3 सीमा को छूता है। एक इधर अगर आप 5 किलोमीटर पे जाएंगे तो हरदोई और इधर 7 किलोमीटर पे जाएंगे तो लखीमपुर खीरी। सबसे अधिक जो हैं जो शाहजहाँपुर के हैं और कुछ हरदोई के भी हैं और लखीमपुर खीरी के भी हैं। क्या कुछ बदायूं के भी यहाँ पे हैं? हाँ, बदायूं के एक थी, वो चली गई है यहाँ से। बदायूं का कोई नहीं। क्या इनके परिजन कभी इनसे मिलने आते हैं? हाँ, कुछ वृद्धों के परिजन मिलने के लिए आते हैं। प्रोसीजर क्या है इनका? यहाँ आने का प्रोसीजर ऐसा है, देखिए हमारे यहाँ कहने का मतलब हमारी जो टीम है वो गांव-गांव प्रचार प्रसार करती है और प्रचार प्रसार करने के बाद अगर मान लिया कोई असहाय वृद्ध मिलता है तो उसको हमारी टीम जाती है और वहाँ से उस वृद्ध को किसी भी वाहन के द्वारा ऑटो से या टेम्पो से उसको यहाँ लाके प्रवेश कराती है। दूसरी चीज़ ये है, आधार कार्ड, कोई आईडी ज़रूरी होना चाहिए जिससे कि उसका हम एज वेरिफिकेशन
और जो रहने का स्थान है उसका वेरिफिकेशन कर सकें। कोई शुल्क वगैरह जमा होता है? नहीं, निःशुल्क बिल्कुल। बाकी खाना पीना रहना वस्त्र सारी सभी चीज़ निःशुल्क। ये व्यवस्था कब तक इनके लिए रहेगी? आजीवन? आजीवन। कोई व्यक्ति यहाँ पे अगर खत्म हो जाता है तो उसका क्या? उसका प्रोसीजर ये रहता है, अगर मान लिया कोई परिवारजन लेना चाहता है तो उसके परिवारजन को सुपर्द कर देते हैं, और नहीं लेना चाहते हैं तो हम हिंदू रिवाज जिस धर्म जाति का होता है उस धर्म जाति के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। क्या कुछ ऐसी भी सुविधा है जैसे कि जिसके परिजन मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, बेटा या बेटी मौजूद हैं और वो यहाँ पर हैं, तो उनके लिए क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? हाँ, दंडनीय में कार्रवाई है, भरण पोषण भत्ता बांधा जा सकता है अगर वो अपने बच्चों के प्रति कार्रवाई करते हैं तब।